गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग अपनी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को कंटिन्यू करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने दो प्रिपरेशन कर ली थी, फ्रॉम एल्केन एंड फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, आज हम थर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। ओके, इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैं आपको करा रही हूँ, और फॉर ओनली सीबीएसई बोर्ड पर्पज से मैं रिएक्शंस आपको करवा रही हूँ। जो रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन्स सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है बच्चा कि जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपके पास सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए, यानी कि सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन होनी चाहिए, दैट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, एक आप देखेंगे इस तरह का ग्रुप CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कहा जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है कि जो आप ये एल्कीन देख रहे हो, यानी कि डबल बॉन्ड जो देख रहे हो, इसके अराउंड देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम ग्रुप है? नहीं, तो इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाती है, ना कि सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिकल क्या है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलिए, इस सिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप किसी भी हाइड्रोजन हलाइड का एडिशन करते हो, इस सिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप किसी भी हाइड्रोजन हलाइड का एडिशन करते हो, सपोज HCl या फिर HBr का एडिशन आप करते हो, तो होता क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने HCl लिया था, तो बॉन्ड ब्रेक इसका भी होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जब वैलेंसी फ्री होगी तो रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन या तो इधर जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? आपका पाई बॉन्ड वाला। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कोई भी जो बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर के ग्रुप के, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर वाले ग्रुप के। ठीक है, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेक डाउन किया, यानी कि पाई बॉन्ड का जब ब्रेक डाउन हुआ, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स या तो इधर शिफ्ट कर जाएंगे इस वाले ग्रुप के पास, ठीक है, या फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ग्रुप के पास शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में क्या होगा कि आपके पास क्या फॉर्म होगा, आपके पास फॉर्म होगा एक कार्बोकैटायन, आपके पास फॉर्म होगा एक कार्बोकैटायन। आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, आपने पाई बॉन्ड का ब्रेक किया, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो इसने लिए हैं तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज, इसने दिए हैं तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियली। ठीक है, हम HCl का एडिशन कर रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्क नहीं पड़ता इधर जाए कि उधर जाए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर पार्शियली पॉजिटिव आएगा पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो आप देखो ना कौन से वाला कार्बोकैटायन बन रहा है, आपका सिंपल प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है दोनों ही केस में। तो इसलिए सिमेट्रिकल एल्कीन में फर्क नहीं पड़ता कि जो दो रूल हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ, सिमेट्रिकल एल्कीन में फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा रूल लगाइए, कोई सा भी रूल लगाइए। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई भी कार्बोकैटायन बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आपके पास जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है ना, आपने क्या किया, पाई बॉन्ड का ब्रेक किया, यानी कि क्या बना आपके पास, CH2 सिग्मा बॉन्ड CH2। आपने क्या लिया, यहाँ पे HCl लिया, इस HCl बॉन्ड का भी ब्रेक डाउन हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अंदर। तो नेगेटिव वाला सपोज कीजिए आप अगर इसी वाले को लेके चलोगे, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो H प्लस का है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे H आपका अटैच हो गया कार्बन के पास। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है कार्बन, तो क्लोराइड जो नेगेटिवली चार्ज है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो क्या बना आपका CH2Cl CH3। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, ClCH2CH3, एक ही बात है, क्या क्या नाम है इसका, इट इज क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड है। इस केस में भी यही होगा, क्या क्यों होगा, क्योंकि आपका क्लोरीन इस बार यहाँ लग जाएगा, सिंपल। ठीक है, समझ में आया, तब भी आपका वही वाला बनने वाला है, क्लोरोइथेन ही आपका बनेगा। ओके, गॉट माई पॉइंट। चलिए, आपको समझ में आया इतना, वेरी गुड। नाउ अब चलते हैं अनसिमेट्रिकल का केस लेके, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ठीक है ना, आपको बोला है रिएक्शन कीजिए भाई, रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, आपका यहाँ पे ना पाई बॉन्ड, सबसे पहले तो पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, जो H प्लस है, ये H प्लस दिख रहा है, ये जाएगा आपका लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे। थोड़ी सी टर्म्स हैं, टर्म्स को ध्यान से सुनिएगा। लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे जाता है, हाइड्रोजन पे नहीं, कार्बन पे। अब इस लीस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन का मतलब क्या है? इस लीस्ट सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या है? लीस्ट मतलब सबसे कम, सब्सटीट्यूटेड का मतलब है जिसके पास सब्सटीट्यूशन कम है। यानी कि आप ये देखो ना, आपके पास ये डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है बच्चा, यहाँ पे हमने पहले हाइड्रोजन लिया है ना, हाँ सॉरी बच्चा, यहाँ पे मोस्ट आएगा सबसे पहले, लीस्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, मोस्ट की बात कर रहे हैं। लीस्ट पे तो क्लोराइड जाएगा, आपको दिख रहा है, आपको देखो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है बच्चा। इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है, हम सिर्फ उसी की बात करते हैं, मार्कोवनिकोव या फिर एंटी मार्कोवनिकोव रूल में, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात करते हैं, सिर्फ इस कार्बन और इस कार्बन की बात की जाएगी। इनके पास यहाँ पे क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, जैसे इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, बस इसका रोल क्या प्ले कर रहा है यहाँ पर, ये इतना रोल प्ले कर रहा है कि इसने हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन को क्रिएट करके दे दिया है, बस इतना रोल है इसका खाली, ठीक है। अब होगा क्या, आपको सबसे पहले लेना है अपना मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन, सबसे पहले आपको लेना है मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन, ठीक है। मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन जब आपने लिया तो कौन सा है डबल बॉन्ड के अराउंड, कौन सा मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन्स है, ठीक है। मोर का मतलब है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मोर है, ठीक है, किसके पास, कार्बन के पास। तो इसी के पास दो दिख रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है। तो जो हाइड्रोजन है सबसे पहले कहाँ भागेगा, इस कार्बन के पास, सबसे पहले हाइड्रोजन भागता है इस रिएक्शन के अंदर। और हाइड्रोजन क्या है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर किसी पे पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैं आपको नीट की वीडियोस में कराऊंगी, जो मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नॉट सब्सटीट्यूशन बच्चा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कैसे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के लिए भागा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे का भी किसी एलिमेंट का निकलना, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है, CH2 का CH2 ही है और सिर्फ H आके लग गया, तो इसलिए इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। डिफरेंस समझिएगा एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा आप लोगों के लिए, अगर ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, दोबारा बोल रही हूँ, अगर ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, आगे के 3 चैप्टर आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 90% रिएक्शंस आपके सारे चैप्टर्स की इसी चैप्टर के अंदर हो जाती हैं, सारी रिएक्शंस। तो टीचर को पता होता है नेक्स्ट चैप्टर कराते हुए कि आप ये रिएक्शन इस फर्स्ट चैप्टर में करके आए हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो इसलिए वहाँ पे वो ज़्यादा जोर नहीं डालते समझाने में, क्योंकि आपको सारी रिएक्शंस यहीं पे समझ लेनी होती हैं, ठीक है। मोस्टली रिएक्शंस आपकी यहीं पर कवर अप हो जाती हैं आगे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका इधर, ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्यों गया, रीज़न है, मैं दोनों तरह से बना के दिखाती हूँ। आपके पास ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन जिसका नाम है प्रोपीन, जिसका नाम है प्रोपीन, ठीक है। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके बाद 2 तरीके हैं जाने के, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 तरीके हैं जाने के, या तो यहाँ पे चले जाए, यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होएगा। एक तरीका और है, यहाँ पे चला जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आपने एक कंसेप्ट सीखा होगा बच्चा अपने प्रीवियस क्लास में, कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कौन सा कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, आपका टर्जरी कार्बोकैटाइंस आर मोर स्टेबल, देन लीस्ट सेकेंडरी, एंड देन आपके प्राइमरी कार्बोकैटाइंस आर द लीस्ट स्टेबल। इसके पास, इसके पीछे रीज़न है, हाइपर कंजुगेशन का रीज़न होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास होते हैं वो आपका सबसे ज़्यादा कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, टर्जरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं। आप देखिए दोनों केस में कौन कौन से आपके पास कार्बोकैटाइन बने। आप अगर फर्स्ट वाला केस देखोगे तो आपके पास जो ये कार्बोकैटाइन है ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। अब ये पहचानना कैसे पड़ेगा मैडम, ये तो हमें आता ही नहीं है ना, अब ये भी पहचानना नहीं आता हमें, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। ये कैसे पता चलेगा आपको, जो कार्बोकैटाइन वाला कार्बन है ना, उसके साइड में देखो कितने कार्बन है,
समझ रहे हो, सिर्फ उसी के साइड में देखने हैं, उसके ऊपर नहीं देखने हैं आपको, उसके साइड में देखने हैं। साइड में इन द सेंस ये कार्बन है, इसके पास कितने कार्बन है आपको वो देखना है। जो कार्बोकैटायन है उसके पास कितने कार्बन है आपको ये देखना है, ठीक है। उसके पास कितने कार्बन है बच्चा, 1 और 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 और 2। तो जो आपको ये वाला कार्बोकैटायन दिख रहा है, ये वाला कार्बोकैटायन, ये कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। इस वाले केस में देखो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आया है ना, प्लस चार्ज आपका यहाँ पे आया है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला कार्बन है कार्बोकैटायन। इसके पास कितने कार्बन है, इसके पास एक ही कार्बन है बच्चा। ये पूरी लॉन्ग चेन मत कैलकुलेट कर लेना, सिर्फ साइड वाला कार्बन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक ही कार्बन है तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। बात को समझिए मेरी, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। इसीलिए आप बात समझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हाइड्रोजन वहीं पे भागा, क्यों हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ वहीं पे भागा, क्योंकि आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है वहाँ पे, दैट्स वाई it is secondary carbocation more stable, that's why this formation will go on। आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है इसलिए वो मैकेनिज्म नहीं होता है, आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। इसलिए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो H+ यहाँ पे भागेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन के पास सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, उसके बाद फिर क्लोराइड जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास लगने के लिए। तो क्या बनेगा, CH3CH, सिग्मा बॉन्ड CH2। सबसे पहले आया आपके पास हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा क्लोरीन। क्या नाम हो गया इसका, ये देखो, इट इज 2-क्लोरोप्रोपेन, 1, 2 and 3, ठीक है। नंबर 2 पे क्लोरो है, इट इज 2-क्लोरोप्रोपेन। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये कौन से वाला एल्केन आपको दिख रहा है, एल्केन का इन द सेंस कौन से वाला आपको ये हलाइड दिख रहा है, कौन सा हलाइड दिख रहा है बच्चा, ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है, मैंने सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो आपके 1 और 2 कार्बन से लगा है, यानी कि ये कौन सा हैलाइड हो गया, इट इज सेकेंडरी हैलाइड। इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल यू क्रिएट सेकेंडरी हैलाइड्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी किसी तरह से पूछ सकता है बच्चा, आपका हर बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। समझ में आया फर्स्ट रिएक्शन आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन का, बाय यूजिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन विद HBr और HCl, ठीक है। इन मार्कोनिकॉफ एडिशन वी कैन यूज HBr एंड HCl बोथ, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो बच्चा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड आपका एल्कीन ही है फिर से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब की बार आप HBr लोगे, आप HCl या HI कोई नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको अब ऐड करना है परोक्साइड। परोक्साइड की प्रेजेंस में सिर्फ HBr से रिएक्शन होती है। इसका रूल होता है एक, एक्चुअली आपका फेजान रूल यहाँ पे लगता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का रूल होता है एक, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अच्छा कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है HBr, तो इसी के लिए परोक्साइड यहाँ पे HBr को ही प्रीफर करता है, HCl या HI से रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। चलिए वो तो बाद की बातें हैं, अलग बातें हैं, बट आप परोक्साइड इफेक्ट भी रिएक्शन को बोलते हैं इसे हम, और एक नाम और है खाराश इफेक्ट, ठीक है ना। खाराश इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, जो मर्जी बोल लीजिए, यही रिएक्शन है आपकी, ठीक है। इसमें HBr का ही आपको यूज़ करना है, क्यों मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब परोक्साइड आ गया, इसको पहचानना भी आपको आना चाहिए, पता है कहीं पे H2O2 लिखा होता है, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होता है। क्यों उसे परोक्साइड बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं एक साथ, इसको परोक्साइड बोला जाता है। आपको एक और देखने के लिए मिल सकता है बेंजोइल परोक्साइड, ठीक है। कैसे, आपके पास ये है दिस 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 एंड यहाँ पर ये, इसे बेंजोइल परोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट बहुत रेयर केस है, मेन आपको परोक्साइड ही लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब परोक्साइड के आने से होगा क्या, क्या कर दिया इसने, ऐसा परोक्साइड आ गया, और हम बोल रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी का मतलब क्या हो गया कि रिवर्स हो गई रिएक्शन, रिवर्स हो गई ना। मार्कोनिकॉफ में क्या देखा था कि H यहाँ पे आके लगा था और क्लोरीन यहाँ पे आके लगा था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एंटी है भाई, एंटी में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, ठीक है। अब पता है ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से फॉलो होती है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड की जाती है बच्चा, जिसका मैकेनिज्म मैं आपको आपके नीट की वीडियोज़ में बताऊंगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। अब जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो ऑब्वियसली प्लस माइनस चार्ज तो नहीं आएंगे ना। लेकिन क्योंकि मैं सिंपल आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एनसीईआरटी में आपको सिंपल वे में बताता है, आपको मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बताता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए प्लस माइनस ही एज्यूम करना पड़ता है, फिलहाल के लिए ओनली। बट मैकेनिज्म इज डिफरेंट, मैकेनिज्म इज फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, समझ में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्रोमाइड है आपका, सबसे पहले ये जाएगा, ब्रोमाइड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास। कैसे, CH3 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, यहाँ पे ब्रोमाइड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि मैडम ये तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनना था, आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल है तो ब्रोमीन तो यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, बट मैंने क्या बताया, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है बच्चा। तो कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे बनेगा रेडिकल, यहाँ बनेंगे रेडिकल्स। और रेडिकल की वजह से, क्योंकि रेडिकल का भी ट्रेंड ऑर्डर यही होता है, टर्जरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी इज द लीस्ट स्टेबल। तो टर्जरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल मोर स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी रेडिकल फॉर्म होगा इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रोमाइड, जो ब्रोमीन रेडिकल है, नॉट ब्रोमाइड, अब तो क्योंकि मैकेनिज्म में तो रेडिकल बनेंगे ना, तो ब्रोमीन रेडिकल आपका अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दिस। ठीक है, तो इसलिए आपका प्राइमरी पे सबसे ज़्यादा पहले जाएगा ब्रोमीन रेडिकल, और फिर आपका यहाँ पे H रेडिकल आके अटैक कर लेगा। तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी हैलाइड। क्या मिलेगा, प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, कैसे मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही कार्बन से लगा है, दैट्स व्हाई से प्राइमरी हैलाइड। मार्कोनिकॉफ में क्या बनाया था आप लोगों ने, सेकेंडरी हैलाइड। ओके, और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या बनाया आप लोगों ने, प्राइमरी हैलाइड। ओके, मार्कोनिकॉफ में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था आपका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, सॉरी उसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाज देयर, एंड इन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज ओवर हियर। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में अपनी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना रिवाइज कीजिए। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।